आज एक और अहम दिन, एक और अहम समात, लेकिन नतीजा फिर कुछ ना निकल सका। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की गई थी, इस हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उस पर फिर भी कोई पेशरफ ना हो सकी। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और काफी ज्यादा मजबूत और मुदल्लिल आर्गूमेंट्स दी गई, लेकिन उसके बाद भी नताइज कुछ ना निकल सके। आपको पता होगा कि कल इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक समात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो समात है ये इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो फैसला दिया गया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो फैसले में काफी ज्यादा सुकम पाए जाते हैं और हम वेट करेंगे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है। लेकिन आज फिर समात हुई, इसके ऊपर कोई फैसला ना हो सका। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे समात हुई, वहां पर भी इसको फिर होल्ड किया गया कि ये मैटर अभी भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है और जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट गालिबन इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। आज की जो कार्रवाई हुई उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं सीनियर साफी तजियाकार जनाब रिजवान शाह साहब और हमें साथ में ज्वाइन करेंगे शुएब राजा साहब। लेकिन इनकी तरफ जाने से पहले मैं तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा साहब का एक स्लॉट है आपको सुनाना चाहूंगा, पहले वो सुने फिर आपकी तरफ आते हैं। हाई कोर्ट की नीचे वाला नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट नहीं मानता है, तो फिर इसी तरह है। अगर यही बनाना रिपब्लिक बनानी है, अंधा निजाम है इस मुल्क में, तो फिर अंधा है तो फिर चल। मायूस है अदालती कार्रवाई से सर आप? नहीं, मैं क्यों मायूस हूँ? मैं तो आज तक मायूसी कुफ्र समझता हूँ। तो फिर सर क्या कहेंगे? जो मैंने कह दिया है। तो आपने देखा कि लतीफ खोसा साहब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं और जिस अंदाज में सेशन अदालत ने जो फैसला दिया है वो फैसला बहुत जल्द टर्न डाउन कर दिया जाएगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से या फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन आज की समात में क्या हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये आज काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि कोई फैसला आ जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनके हवाले से कोई मुस्बत खबर आ सकेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। जी, बड़ी अजीब बात नजर आती है कि इंसाफ की फराहमी के लिए सिर्फ एक ही जमात इस टाइम अदालतों के अंदर भाग रही है और उसको हर चीज के अंदर ताखीर की जा रही है। वो खान साहब जमानतों का मामला हो या वो खान साहब की समात का मामला हो, तो ये चीज़ तो एक बड़ी अजीब नजर आ रही है और ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी बेचैनी का बाइस बन रही है कि आखिर सब कुछ ऐसा हो क्यों रहा है और सिर्फ एक ही जमात के लोगों के साथ नहीं हो रहा, अदरवाइज तो सबको इंसाफ की फरहमी उनके दरवाजे पर हो रही है। तो ये बात काबिल गौर है और जाहिर बात है अदलिया का फैसला है, लेकिन आप जहन में रखें मेमन साहब कि एक मुर्रख भी होता है जो ये सब कुछ लिख रहा होता है और ये सब चीज़ें तारीख का हिस्सा बनती जा रही है कि इस वक्त में इस दौर के अंदर ये क्या मामलात पेश आ रहे हैं। अच्छा शाह साहब, जरा ये बताइएगा, आज लतीफ खोसा साहब ने अपने दलाइल में बहुत सी बातें कही। उन्होंने जो केस की पैरवी थी वो भी सामने रखी, उसमें जो उस फैसले में सुकम थे, सेशन अदालत के फैसले में जो भी लीगैलिटीज का इशू थे, जहां भी मामलात में बैलेंस मौजूद नहीं था वो भी सामने रखा, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी मर्जी का फैसला हासिल नहीं कर सके। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की सरबराही में बेंच था, इस बेंच के हवाले से भी तहरीक इंसाफ ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आई। गालिबन यह भी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। आपको लगता है कि अब कल या परसों में इसके ऊपर कोई मजीद पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है। कल आपको पता ही है कि क्या दिन है और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पास सिवाय पीर वाले दिन समाअत जारी रखने के और कोई है नहीं तरीकाकार, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़े अहकामात थे कल और उनकी डायरेक्शन थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका फैसला करे और 2 बजे से पहले करे ताकि 2 बजे या 1 बजे आप हमारे पास आ जाएं। तो ये तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कानून के माहिरीन को ये बात बतानी चाहिए कि वो क्या अवामिल थे, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनासिब एक ऑर्डर नहीं दिया जा सका।
ये बात बिल्कुल ठीक है। शिव साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन आज की जो कानूनी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई रही, जरा नाज़रीन को वो पहले बता देते हैं कि आज असल में हुआ क्या कमरा अदालत में। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला रखा था कि पहले दायरा इख्तियार को देखा जाए, यानी कि वो सेशन अदालत का फैसला है उसके फैसले और दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हुए दिखाई दिए। साथ में लतीफ खोसा साहब ने यह भी कहा कि सेशन जज ने इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था। उन्होंने यह भी कहा कि केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अथॉरिटी दे दी गई है। कमीशन के बजाय सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने शिकायत भिजवाई। साथ में यह भी कहना था कि सबसे पहले अदालत ने दायरा इख्तियार को तय करना है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जो तारीफ है इसमें चीफ और मेंबर्स इलेक्शन कमीशन है। साथ में यह भी कहा गया कि कंप्लेंट ट्रायल के लिए डायरेक्टर सेशन जज के पास नहीं जा सकती। ये जो सारा मुकालमा था लतीफ खोसा साहब का, बड़े एग्रेसिव मूड में नजर है। शुएब साहब, क्या वजह है कि एग्रेसिव जो नजर आई इंटेंट, उसकी वजह क्या बनी? क्या उनको आज भी महसूस हो रहा था कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा या नतीजा नहीं निकल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी गुजारिश ये है कि ये तो बात की बात है, पहली मैं कल रात को भी मैं ये थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। दुनिया में 139 में 130वें नंबर पे पाकिस्तान की जुडिशरी पाई जा रही है माशाल्लाह। सिर्फ 9 मुल्क हमसे नीचे हैं। मुझे नहीं पता कि वहां के क्या हालात होंगे जो हमसे भी नीचे हैं। खैर एनीवे, हमारे जो जजेस हैं इनकी जो मराहत हैं वो जो टॉप 5 के जजेस लेते हैं वो वाली है। उसके बावजूद इंसाफ नहीं दिया जाता। वो जो सुहेल वड़ाइच साहब हमारे सीनियर हैं, दोस्त हैं हमारे, ठीक है, हमारे उनसे कुछ इख्तलाफात नजरियाती तौर पे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जी कि मकबूलियत जितनी मर्जी हो, भी कबूलियत नहीं हुई। अब कबूलियत किससे नहीं हुई है आपको भी पता है और सबको पता है, ठीक है जी। तो बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली अगर अदालतों ने भी इसी किस्म के वो डिलेइंग टैक्टिक्स, आज कुछ भी नहीं हुआ कोर्ट में सिवाय डिलेइंग टैक्टिक्स के। आज जो अमजद परवेज साहब हैं, उन्होंने वो अजीबोगरीब उनके, मतलब मैं तो उनके जो आर्गूमेंट देख रहा था, टिकर्स पढ़ रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है। लेकिन सर आप अजीबोगरीब लग रहे हैं ना। अमजद परवेज साहब से अगर उनका मौक़िफ़ जानेंगे, वो तो कह रहे हैं कि आप किस बात की जल्दी है, अदालती कार्रवाई है, उसको अदालती कार्रवाई को होने दें। अगर ये भी एक मौक़िफ़ है उस तरफ की, अभी अदालती कार्रवाई थी, किस बात की जल्दी थी? उसको इंग्लैंड भेज दिया गया, मर गया था वो, क्या मसला था? ओ भाई ऐसे नहीं है ना, बात को समझे इस बात को। बात यह है कि वहां पे डंडा उसको भेजने के ऊपर जिद था, उन्होंने उसको भेजा, हालांकि वो सजा याफ्ता था। सजा याफ्ता बंदे को नहीं भेजा जा सकता, ये कानून है आपके मुल्क के। इससे पहले मुझे कोई एक प्रेसिडेंट दिखा देना ऐसा। हद होती है यार, किसी चीज की बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जज साहब, जो जिस जज साहब के पास लगा हुआ है ड्यू अपॉलॉजी, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। कभी केंचुआ देखा है जिंदगी में? लेकिन शुएब साहब, मैं ये बात देखें अब बात ये है कि अगर आज ये फैसला हो जाता तो आप ये भी तो समझे ना कि कहीं ना कहीं ये इबाम पाया जाता कि अदालतों ने जल्दबाजी में फैसला किया। कल जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए, आपको भी पता है कि किस अंदाज से जल्दबाजी में फैसला, अदालतों ने जल्दबाजी में फैसला 5 अगस्त को किया था भाई, जब उसको उन्होंने बगैर उसके एविडेंस सुने। हद नहीं होगी। देखे, बात सुने, कानून की आप बात कर रहे हैं ना, मैं भी किसी जमाने में थोड़ा सा लॉ का स्टूडेंट रहा हूं। कानून की पहली बात ये होती है कि चाहे 1000 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। 1000 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक एथिक्स में से पहली बात है। ये बात ठीक है, लेकिन शिव साहब मुझे अब ये बताएं ना कि अब आर्ग्यूमेंट्स में रह क्या गया है? जी 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 जी, आप अभी कह रहे हैं कि अभाम पैदा होता है जल्दी अदालत को कोई फैसला देने में। तो रात 12 बजे जब अदालत खुलती है और अदालत कहती है कि 12 बजे से पहले ये काम होना चाहिए, तो वहां पे अभाम पैदा नहीं होता? वहां पे जल्दी नहीं थी सर, वो नजरिया जरूरत थी ना। क्या नहीं, नजरिया जरूरत थी तो जब वो लाहौर। अच्छा, लेकिन मुझे शाह साहब, आप देखिए, मैं यकीन तौर पे ये बात जो अदालतें रात को 12 बजे खुली, जिस अंदाज से खुली, वो बात बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब इस अदालती कार्रवाई में रह क्या गया है? कौन सा ऐसा पहलू है जिसके पर अब बात नहीं हुई? आप मुझे ये बताएं, उस रात अगर नजरिया जरूरत था तो उस रात क्या था जब 72 घंटे की लाइफ की गारंटी मांग ली थी किसी और इंसान से, उस जिंदगी की जो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत, तो कह दिया गया था कि लाइफ की 72 घंटे आप नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो वहां पर क्या था? शाह जी गुजारिश ये है, जिन्होंने 72 घंटे की जिंदगी की गारंटी मांगी थी, उनकी अपनी 1 घंटे की जिंदगी की गारंटी नहीं है।
सर किसी पता की भी नहीं किस नहीं है दुनिया ना में बैठे हो शैब यार। साहब, किसी की भी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आज मुनीर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि अभाम पैदा होता है जल्दी का, सर तो लेकिन उनको शाह साहब मुझे ये बताएं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये रिमार्क्स दिए तो कल आपने देखा कि किस अंदाज से जो मुखालिफिन थे उन्होंने तनकीद तो की इसके ऊपर। और आपको पता है जब भी इस तरह का कुछ मामला होता है तो तनकीद होती है। आज तहरीक इंसाफ जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हुआ, तो तहरीक इंसाफ की जान से भी तनकीद हो रही है। तो ये तो एक रूटीन मैटर है, उसके ऊपर फैसले तो नहीं कर दिए सर जाते। कैसी बात करते हैं आप, किन शायद अदालतों एक की मिनट। बात करते हैं? मेरी बात शायद सुने एक मिनट, आप, उन शायद एक अदालतों की मिनट बात मुझे है। बात एक मिनट करने सर, दें। एक मिनट सर, आप ये देखें कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके आज बेनिफिशियरी हैं मोहम्मद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनका पूरा खानदान, जिसके ऊपर उन्होंने ही चढ़ाई की थी। तो मतलब आप तारीख को हटा नहीं सकते। सर मैं आप तारीख को कहां को- बदल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अगर अदालत आज चले, मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूं, आज जो अदालती कार्रवाई हो और जो इससे पहले अब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो अदालती कार्रवाई हो गई है, आप बता दें शाहजी कि आप मुझे ये नाजरीन को भी बता दें कि अब इसमें रह क्या गया है। अगर आज फैसला है तो गालिबन कल हो जाएगा, कल नहीं तो एक आध दो दिन बाद हो जाएगा। आपको लगता है कि अभी इसमें कुछ मामलात हैं जो जेर बहस आना बाकी हैं? सर आप 10 साल बाद ही कर लें, शेख साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। करना है, लेकिन इंसाफ तो दे दें। सर अब सर इंसाफ ऐसे तो नहीं है ना। अब आप ये कहें कि इसी वक्त इंसाफ दे दें। आपको पता है हमारी अदालतों का क्या हाल है, वहां पे किस निजाम से क्या निजाम है, आपको सब पता है। ये तो हमारे यहाँ वक्त तो लगता है एट टाइम्स इस तरह के मामला में, जो कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन निजाम ही ऐसा, आपको तो पता है ये सारी बात। सर मसला आज आप मजबूर कर रहे हैं मेमन साहब बात करने पर। बात यह है कि ये गुड एक्यूज और बैड एक्यूज ये वाला सिस्टम खत्म करें। इंसाफ का अगर आपने करना है तो सबके साथ करें। और सर इंसाफ होने का वक्त तो दें। आप ये कह रहे हैं कि अगर इंसाफ अभी कर दो। मेमन साहब वक्त मिल नहीं रहा, वक्त मिल नहीं रहा, कार्रवाई तो कंप्लीट हुई भी है। शाह जी एक मिनट प्लीज। मेमन साहब गुजारिश ये है कि तनकीद तो आज तक जस्टिस मुनीर के फैसले की भी होती आ रही है। हुआ क्या, मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। तनकीद आप सारी जिंदगी करते रहे, अगले 100 साल तनकीद करते रहे। शोएब साहब मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा है, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। सर आप कंप्लीट कर लें। पहली बात तो ये है कि तनकीद तो आज तक उसकी भी हो रही है, मगर उसका रिजल्ट क्या निकला आप उसका रिजल्ट देखें। दूसरी जो बात है ना, जो कोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे बड़ी सादी सी वो सुहेल बड़ाइच वाली बात है कि मकबूलियत नहीं भाई, कबूलियत चाहिए। इनके पास कुछ नहीं था अभी तक, जिनके उनकी तरफ से कबूलियत की तरफ से इशारा नहीं मिला, जिसकी वजह से अभी खान साहब को अंदर रखना है। नया केस अभी तक मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुआ था जिसमें पकड़ा जा सके, इसलिए उसको अंदर रखना है। दिस इज द बुलशिट यार, और क्या है ये? अच्छा आपको लग रहा है, मैं शाहजी आपकी तरफ आता हूं। शाहजी मैं आपकी तरफ आता हूं। शाहजी मैं आपकी तरफ आता हूं। शेख साहब ये लग रहा है आपको कि कोई नया केस तैयार किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? जस्टिस मुनीर का जिक्र किया आपने, अब मौलवी मुश्ताक साहब का जिक्र करना ही भूल गए, जिन्होंने मुल्क की तारीख बदल दी। क्या पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, भुट्टो को फांसी दी गई, वो आप भूल गए। सर मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन शेख साहब आप जो आर्गुमेंट कह रहे हैं ना, ये बात मतलब आप नहीं अकेले नहीं कह रहे, बात सही है कि काफी लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या ये बात वाकई तौर पे कुछ चल रही है कि जब तक कोई नया केस, पक्का केस तैयार नहीं हो जाता तब तक इससे जमानत नहीं होने जा रही? फैक्ट है ये, नजर तो ऐसा ही आ रहा है सर। फैक्ट मतलब आप कोई फैक्ट की कोई बुनियाद होगी ना, कोई आपका सोर्स होगी, मतलब आप जो दावा करें बड़ा दावा है ये सर। सोर्स को छोड़ें भाई। बात ये है जो 200 मुकदमात बनाए गए हैं, बदकिस्मती से उनमें एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें उसको अंदर रख सकें। अब ये सारी बस ये जो है ना, ये सर बट ये तो अदालतों में सेटल होना है ना, ये जो मुकदमात बने। मैं आपकी बात मैं मानता हूं, बल्कि एतजाज हसन साहब को मैं खुद कोट कर देता हूं कि आज एतजाज हसन साहब ने ये बात खुद कही कि जो मुकदमात बने उनमें बहुत मुश्किल है कि किसी भी एक मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुरीद इल्जाम ठहराया जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। ये बात खुद उन्होंने भी कही। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बात है, जो आप बात कह रहे शेख साहब, इसमें फैसला होने के लिए टाइम चाहिए, ये वक्त दरकार होगा ना। आप अदालतों से पहले तो फैसला आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। सो लेट द कोर्ट्स डू देयर वर्क। तो भाई अदालत करे ना फैसला, अदालत कहीं और से फैसला मंगवा सर फैसला अदालत को वक्त होगी। तो दें। अगर आप अदालत को वक्त ही नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि अभी दोपहर हुई शाम में फैसला कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कई बार, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा सा वक्त दे दें, चले एक आध दो दिन की गुंजाइश दे दें।
सर मेरी बात सुने। कल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट को कि आप फैसला दे दें। तो अब आप फिर सुप्रीम नहीं सर, देखिए डायरेक्शन ये नहीं थी सर, डायरेक्शन ये नहीं थी शाहजी, डायरेक्शन ये नहीं थी कि डायरेक्शन बड़ी क्लियर थी कि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है और उसके बाद 12 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की समाअत है, हम 2 बजे समाअत रखेंगे। और आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आज भी ये फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इसको हम उस वक्त तक के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो ये बात तो आज भी कही ना मेमन साहब, कल भी ये नहीं हुआ था, कल भी माफ कीजिएगा, कल भी उन्होंने 1 बजे रखा था, इन्होंने कहा जी थोड़ा वक्त दे दें, उन्होंने कहा चले 2 बजे कर लेते हैं। अदरवाइज वो तो कल 1 बजे का टाइम दे रहे थे कि 1 बजे आए। सर शोएब भाई मुझे ये बता दें, आप ऐसे नाराज हो रहे हैं सर, आप मुझे बता दें, आप ऐसे नाराज हो रहे हैं कि अगर आज की शाम गुजर गई और कल हकाइक तब्दील हो जाएंगे, अगर केस मजबूत है तो फिर हकाइक क्यों तब्दील होंगे? कल रिलीफ मिल जाएगा, इन्हीं अदालतों से मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। से कभी रिलीफ नहीं मिलेगा। मुनीर मेहमान अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जहांगीर साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी 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 शोएब साहब आप मुकम्मल कर लें। भाई मैं ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम में इन अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ तो सर मैं छोड़ रहा अदालतों का चक्कर ना, आप कह रहे हैं हमें इन अदालतों में रिलीफ नहीं मिलेगा, हम अदालतों से दूर जा रहे हैं, हम नहीं अदालतों में केस की पैरवी करते। या तो आप कहें कि हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा इसलिए हम जा रहे हैं, इन अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। ओ भाई सिस्टम को बस अब हम जितना नंगा कर सकते हैं उतना तो करेंगे ना यार। चलिए शोएब साहब एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं इसी मौजूद को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक लेते हैं सर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात हुई हो रही है कि आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई लेकिन फैसला ना आ सका। अब ये फैसला कब आएगा? क्या ये फैसला कल आ जाएगा और क्या ये वो फैसला होगा जो कि तहरीक इंसाफ काफी अरसे से एंटिसिपेट कर रही है? लेकिन दूसरी जानिब अब ये भी बात कही जा रही है कि ये फैसला गालिबन उस वक्त आएगा कि जब तहरीक इंसाफ के लिए कुछ और मुकदमात बना दिए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम के लिए कुछ और बंदोबस्त कर लिया जाएगा। उन मुकदमात में जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो यहां से गालिबन ये फैसला भी आ जाएगा। आज इसी हवाले से बलूचिस्तान में कोयटा की अदालतों में जो वकील कत्ल केस था उसमें सुनवाई होनी थी, पेशरफ्त होनी थी, लेकिन अब तक की जो इतलात है उसमें भी हुकूमत की जानिब से वकला पेश ना हुए और उसको भी आज मुअत्तल कर दिया गया। हमारे साथ जहांगीर सैयद साहब सीनियर साहब हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज अदालत ने कोई फैसला ना किया, इज इट अ टाइम टेकिंग या अदालतों को सही तौर पर कोई वक्त दरकार है जहां पे वो एक बेहतर फैसला साजी कर सकें? जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब जरा बताइएगा कि आज ये फैसला आपने एक्सपेक्ट किया था, आपको लग रहा था कि आज ये फैसला आ जाएगा, और यू आर सरप्राइज कि ठीक है अगर आज भी फैसला नहीं आया तो? ना सरप्राइज है ना मैंने ऐसी उम्मीद की थी। इसकी वजह ये डिफाइनिंग मूवमेंट है, इसके अंदर कई चीजें स्टकअप रहेंगी। आने वाले दिनों में कुछ लोग बहुत तब्दील होने वाले हैं, तब्दीली होने वाली है और फिर निगरान हुकूमत स्ट्रॉन्ग जो है होल्ड हो जाएगा, ज्यादा बेहतर तौर पर हो जाएगा। निगरान हुकूमत के पीछे या लोगों की कुछ सोच है, अब वो काम कर रही होगी ज्यादा फास्ट तरीके से, तो वैसे ही जो है नतायज आएंगे या चीज आएंगी। हम कोर्ट को नहीं, निगरान हुकूमत के पीछे सोच काम कर रही होगी या निगरान हुकूमत की सोच काम कर रही होगी? देखें पीछे सोच तो होती है ना, एक बिहाइंड द माइंड होता है, एक माइंड होता है। तो बिहाइंड द माइंड पे किस तरह उसका लाशऊर काम कर रहा होता है, कौन काम कर रहा होता है, या अगर आपको उसके बारे में मालूम है तो आप कुछ कहते हैं। सर मैं तो सिर्फ आपसे जानना था, आपने कहा पीछे की कोई सोच है तो मैं समझा कि कहीं और से मामला चलाया जा रहा है। जहांगीर साहब खुल के बात करें, खुल के। जहांगीर साहब हमारे बड़े हैं, जरा खुलकर बात करें ना, आप क्यों? नहीं जहांगीर साहब खुल के बात करें जी। जहांगीर साहब शाहजी वेट करें। शाहजी एक रेडिकल है आपके चुना, इतना इनकलाबी, आप तो शर्ट पहन के आए हैं और आपने बहुत सारी बातें कर, और ये जिस तरह इन्होंने मुझे बताया है, बुलाया है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं ये सारी बातें जो आप करते रहे हैं उससे इत्तेफाक राय पाया जाता है
और मैं दे चुका हूँ। ये छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मैं एक जैसी बातें हों और जो है प्रोग्राम की पुष्टि खराब हो। नहीं, प्रोग्राम नहीं खराब होने देंगे। लेकिन जहांगीर साहब मुझे ये बताएं, नहीं शाहजी प्लीज वेट करें। शाहजी एक मिनट, मुझे सवाल ये करना है। जहांगीर साहब आज जो है ना वो व्हाइट वाला पहन कर आए हैं। आपको पता है व्हाइट कलर किस चीज की निशानी? सर अमन की निशानी है। लेकिन जहांगीर साहब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब ये केस कल तक के लिए मुलतवी हुआ है। आपको लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में इसके ऊपर कोई फैसला आ जाएगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, और वो फैसला जो तहरीक इंसाफ एंटिसिपेट कर रही है? वेरी क्लियर, अगर आप जो चाह रहे हैं कि विविड पिक्चर में पेश करूं, ये रुकावटें हैं, ये अदालती रुकावटें हैं, इसको किस तरह क्रॉस नहीं किया जा सकता है, इसको तरीके से मंतक लॉजिक कानून की जुबान में और उसकी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये अंजाम तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ जो तब्दीलियां हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। तब्दीलियों के बाद आप देखिएगा कि ये निगरान हुकूमत अब बहुत होड़ के साथ होगी और ये लोगों की चीखें निकल जाएंगी। ये जो पीटीएम वाले हैं, ये जो इत्तेहादी हैं, ये सब समझ रहे हैं कि उनके पसंदीदा और लाइक माइंडेड लोग आ गए हैं। ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि आगे जाके अगर इसको प्रोलॉन्ग करना है इलेक्शन को, उसमें भी होल्ड रखना है, तो अभी जितनी भी चीजें रुकावट हैं, ये एक छोटा सा एक पीरियड है, इसमें ये तय होगा कि कौन सी चीजें हट गई हैं, क्या रुकावट। सही आपने जो बात की ना जहांगीर साहब, मैं इसी बात से कनेक्ट करते हुए आज एक और बड़ी डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात कर लेता हूं कि सदर पाकिस्तान ने कल इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था, जिसके जवाब में उनको बोला गया था कि आप आए और इंतखाबात के हवाले से जो तारीख है उसके ऊपर मुशावरत होनी थी और उन तारीखों को अनाउंस करना था। लेकिन अब जो सूरत हाल यह है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दे दिया कि सदर तब इलेक्शन की तारीख दे सकता है जब वो खुद असम्बलियां तहलील करे। चेयरमैन पीटीआई को ट्रायल कोर्ट, इनफैक्ट ये कहा गया है कि सदर और इनके ओहदे का एहतराम करते हैं, लेकिन सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं, ये कहना है चीफ इलेक्शन का। ये कहा गया खत के तौर पे, यानी कि मुलाकात से माजरत कर ली गई है और जो तारीख देने की बात है उससे भी इनकार कर लिया गया है। तो शाह साहब ये तो बात क्लियर है कि ये जो इकदाम है मौजूदा निगरान हुकूमत को मजबूत करेगा और इसके टेन्योर में इजाफा हो जाएगा। ये आप किस कानून के तहत कह रहे हैं? सर ये जो खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, मतलब आप एक अंदाजा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सर ये अंदाजा ये जो जिस तरह चीजें जा रही हैं, देखिए पहले दिन से नजर आ रहा है कि निगरान हुकूमत भी ये चाहती है कि इंतखाबात के लिए टाइम लगे। जो इलेक्शन कमीशन के इकदाम हैं उससे भी नजर आ रहा है कि इंतखाबात जो है वो थोड़ा आगे जा रहे हैं। इवन ये कि अब बहुत सारी पार्टियां कह रही हैं, तमाम पीपल्स पार्टी फिर भी अभी चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हो। तो चीजें तो वाकई जो जहांगीर साहब कह रहे हैं बड़ी सीरियस बात है और उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ये जो जहांगीर साहब कह रहे हैं आपसे इत्तेफाक रखते हैं कि पीडीएम से भी अब आवाजें उठेंगी और पीडीएम भी इस हवाले से आपको रिएक्टिव मोड में नजर आएगी कि इंतखाबात 90 रोज में हो। बिल्कुल बिल्कुल जहांगीर साहब बिल्कुल एक बड़ी बावजन बात कर रहे हैं और जहांगीर साहब की बात में वजन ये है कि पीपल्स पार्टी खुद पहने के पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि वक्त पे इंतखाबात हो। आप देखिए ना कि सियासी पार्टी को इस वक्त इंतखाबात सूट नहीं करते। आप इस तरह इस सवाल का जवाब देख लेना कि किस पार्टी को इस वक्त इंतखाबात सूट नहीं करते और किस पार्टी को इंतखाबात सूट करते हैं। तो यहाँ पे फिर वही आ जाता है कि गुड पार्टी बैड पार्टी, ये है चक्कर चल रहा है। और ये शाह साहब ये भी बताइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन एक जो जिन कानूनी और आईनी नुकात को लेके ये जो फैसला किया जा रहा है, ये इसमें अभी भी अदालतों से इंटरप्रिटेशन होनी है। इलेक्शन कमीशन का ये रवैया कि वो सदर पाकिस्तान के पास पेश ना हो, इलेक्शन कमिश्नर पेश ना हो, जिसका वाहिद काम मुल्क में इंतखाबात कराना है, साफ शफाफ इंतखाबात कराना है, वो सदर मुमलिकत से एक मुलाकात भी ना कर सके, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि आज आप सदर तब्दील कर लें, इनकी मर्जी का ला दें, तो फिर रोजाना उनकी बैठकें होंगी, रोजाना मुशावरतें होंगी। शोएब साहब आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से? ये जरा बताइएगा कि ये जो अब इंतखाबात का मामला है, इलेक्शन कमिश्नर ने तो मना कर दिया कि हम सदर पाकिस्तान से ना मुलाकात करेंगे, ना ही उनके पास इख्तियारात हैं। देखें गुजारिश बड़ी सीधी सी है भाई, मतलब ये कि इख्तियार तो अवाम के पास है, आपका आइन कहता है, अवाम कहाँ पे? सर फैसला पाकिस्तान में कहने को तो अवाम करती है, लेकिन अवाम तो नहीं करती ना। आपने उठा के बाहर फेंक दिया भाई, अवाम को तो उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, पीडीएम में स्वाय पीपल्स पार्टी के, टू बी वेरी ऑनेस्टली, मैं किसी भी और को पॉलिटिकल पार्टी मानने को तैयार ही नहीं।
पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मैं मानता हूँ, और कोई भी नून लीग तो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, सिरे से नहीं है। जनाब गुजारिश ये है कि उनको सूट नहीं कर रहा, उनको तो सूट नहीं करता किसी सूरत। जो इलेक्शन कमिश्नर जो बैठा हुआ है वो किसका बंदा है, कौन उसको लेकर आया था? जो उसको लेकर आए थे उनको भी सूट नहीं कर रहा। वो चाह रहे हैं कि ये प्रलोंग करे, चूंकि वो जो चाह रहे हैं। लेकिन फिर शोएब साहब सवाल ये है ना कि अब आप कह रहे हैं पीडीएम में भी आवाजें उठ रही हैं, पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से एहतजाज कर रही है और बाकायदा इस हवाले से कहा जा रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाए जाएं। निसार खोड़ो साहब ने कल कहा, एतजाज एहसन साहब, लतीफ खोसा साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब की जो ओवरऑल क़यादत वो भी कह रही है कि 90 रोज में इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन अब इतने प्रेशर के बाद आपको लग रहा है कि कोई संजीदा एफर्ट हो रही? गालिबन इतला दिए हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पिटीशन दायर की जा रही है जो कि 90 रोज में इंतखाबात को यकीनी बनाएगी, लेकिन इस हवाले से मजीद कोई और प्रेशर नजर नहीं आ रही। देखें, बात सुने, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत के लिए भी, मतलब पंजाब और केपीके के इलेक्शन के लिए भी पिटीशन दायर की गई थी और उसका फैसला आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसकी टोटल जिम्मेदारी। सर फैसला ये आया ना, उसके बाद हुआ क्या? उसके बावजूद इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है। तो सर यही ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उसमें कुछ हुआ, ये पेशरफ तो नहीं हुई ना? तो भाई कोर्ट ने तो फैसला ही देना है ना, इम्प्लीमेंटेशन करना तो गवर्नमेंट का काम है ना। सर कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर सकती है, कोर्ट किसी की सजा के लिए ऑर्डर तो कर सकती है उस फैसले में। फिलहाल ऐसा कोई मामला नजर नहीं आता जो आप कह रहे हैं। और मेमन साहब, आप क्यों नहीं समझते? मामला यह है कि साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। आप मामला समझे, आप खामोखा हमसे कुरेदवार हैं, आप खुद ही बोल दें जबान से। सर जहांगीर साहब आप बोल दें, अगर मैंने कोई गलत बात की तो सर आप निशानदेही करते। जहांगीर साहब आपको याद पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में ऐसी कोई बात कही गई हो कि फला को सजा दी जाए या फला को जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, खबर की तारीफ में तो ये आता है कि कोई खबर गलत होती है, कोई सही होती है, उसकी तस्दीक के अमल होता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, ये तो बात होती है। लेकिन जब तज्ज़िये होते हैं तो वो गलत उसको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो एंगल्स बता रहे होते हैं, जुज़ियात पर बहस कर रहे होते हैं, और ये हक है कि अपनी जब राय दे रहे होते हैं तो आप इसको डेप्थ में तो बात कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसी खबर की सदाकत के दर्जे पर वो नहीं आता। इसलिए आप अपने एंगल दे रहे हैं, आपने कोई ऐसी गलत बात नहीं की है, आपकी अपनी राय है, आपका देखने का नहीं, मैं ये पूछांगे से बड़ा सीधा सवाल है। अगर आप कह रहे हैं, अगर ये कहा जाता है कि मुल्क में ताकत का सर चश्मा अवाम है, तो अवाम तो फैसले नहीं कर पाती, फैसले इदारों ने करने होते हैं, अदालतों ने करने होते हैं, बाइख्तियार लोगों ने करने होते हैं। अगर अदालतों से वो फैसला नहीं आ रहा तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? भाई इस तरह के जो होते हैं, ये नारे होते हैं, सियासी नारे होते हैं। अब जो भुट्टो साहब थे, वो उनके वक्त में ये सूरत हाल थी कि वो जानते थे, वो नस्ल कौम की जानते थे कि मजहब के बगैर ये लोग जज्बाती हो नहीं सकते। तो उस लोगों ने क्या किया, इस्लामी सोशलिज्म लगा दिया। उस वक्त का नारा, सबसे बड़ी जो तहरीक थी वो सोशलिज्म की थी, उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते थे, उसका इंटरनेशनल ताल्लुक था, वहां भी इनको कहीं ना कहीं खड़े नजर आना चाहिए था और अवाम की हिमायत भी हासिल करनी चाहिए थी। तो इन्होंने कह दिया इस्लामी सोशलिज्म। ये तरीके होता है, इसकी कोई अहमियत नहीं कि अवाम का सरचश्मा, अवाम जो है सरचश्मा है पावर का। ये सबसे, अगर आप देखें हकीकत में कहाँ है, अगर आप अमेरिका, सर ये नारा है ना, मतलब ये महज नारा है, दरअसल अवाम को उलझा कर रखा जाता है। जो है ना, सियासी नारा कहें तो मुकम्मल आपको समझ में आ जाएगी। सियासी नारे ऐसे ही होते हैं। लेकिन जहांगीर साहब मुझे बताएं, वे फॉरवर्ड आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सब चीजें उलझी हुई नजर आती हैं, आइन से उलझा हुआ दिखाई देता है, मामलात अदालतों में जा चुके हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो सदर हैं वो अब सलाखों के पीछे हैं। ये सारी चीजें, आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई क्लैरिटी आने वाली वाले दिनों में कोई? लेकिन मसला ये है कि जो सोचने वाले हैं, जो शतरंज के पर के जो सारे गेम जानते हैं, वो ये देखते हैं कि इतना बड़ा क्यास है, इतनी कोई चीज अपनी जगह पे नहीं है, उसकी सेटलमेंट चाहिए उनको, उसके लिए उनकी समझ के मुताबिक, मैं नहीं समझ रहा कि वो मुनासिब है या गैर मुनासिब, उनकी समझ के मुताबिक इसके लिए टाइम चाहिए और निगरान सेटअप चाहिए जो ज्यादा आजाद कहलाता है, इंडिपेंडेंट कहलाता है, उससे कहीं टिल्ट नहीं होता। लेकिन हमारे ऐसा होता नहीं है ये यहाँ। तो इसलिए एक टाइम गेन करने के लिए और टाइम ये बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा उसको भी मतलब है कि इसका मतलब है सीधा कोर्ट की राह ली जाए, अदालत जाया जाए, वहां बहस की जाए, उसमें टाइम कंज्यूम होता है, टाइम लगता है, हंगाप होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं। टाइम जब वो अब फैसले नहीं आएंगे तो जो है वो टाइम तो इलेक्शन टाइम भी तो नहीं हो सकेगा। तब किया जा रहा है और एक बाकायदा डिजाइन वे में किया जा रहा है, यही कह रहे हैं आप? डिजाइन वे है बिल्कुल। शाह जी आप मुझे लास्ट मिनट में मुझे बता दें,
डू यू सी कि आगे चल के इस सूरत हाल में क्लैरिटी आएगी, ये सूरत हाल ऐसी ही चलती रहेगी? अच्छा, रिजवान साहब जी जी सर, ये सूरत हाल में क्लैरिटी आएगी या ये ऐसे ही चलता रहेगा? लास्ट मिनट प्लीज। सूरत हाल में क्लैरिटी उस वक्त आएगी जब अदालतें वाज़े फैसले देंगी। सूरत हाल में क्लैरिटी उस वक्त आएगी जब इलेक्शन कमीशन एक वाज़े डेडलाइन देगा इलेक्शन की, जो इस वक्त मुल्क की जरूरत है। तो सूरत हाल तो उस वक्त क्लियर होगी ना जिस वक्त ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सर, ये लेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? आज की जो अदालती कार्रवाई है, अगर उसको देखें, क्लैरिटी लेंगे सर यही तो कह रहा हूं, आज की जो अदालती कार्रवाई है या इलेक्शन कमीशन का जो रवैया उसको देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इस तरह की क्लैरिटी आपको दिखाई दे? देखिए, मेरा कोई इलेक्शन कमीशन से इख्तलाफ नहीं है जाती, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां तमाम पार्टियों के हवाले से पूरी कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियारात दिए हैं फॉरेन एग्रीमेंट करने के इस निगरान हुकूमत को, वो इख्तियारात आपको समझ आते हैं? ठीक है, ये पॉइंट देखें सर। शोएब साहब, लास्ट मिनट प्लीज, आप ऐड करना चाहें कि डू यू सी एनी क्लैरिटी आज की इस कार्रवाई को देखते हुए? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आ रही अभी थोड़ी तो सी। सर वे आउट क्या होगा? वे आउट यार, इसका मतलब हम लोग मजीद तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपको पता है कि कराची में भी लोगों ने बिल जमा कराने से इनकार कर दिया है, मारा है लोगों को, टिम्बर मार्केट में सारा कुछ। तो आप सिविल नाफरमानी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सर, ये अफसोस का मुकाम नहीं है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने चांद पे कदम रख दिया और हमारे यहाँ आज भी बिजली के बिलों पे लड़ाइयां हो रही हैं? भाई, हम सब्जियों को गालें फिर सोचेंगे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये जो आज बड़ा एक मुश्किल मसला है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह का जो मामला है, जिस अंदाज में अदालतों में ये जेर इल्तिवा ये सारे मामला, इसके ऊपर कब क्लैरिटी आएगी? क्योंकि जब तक अदालतों से क्लियर फैसले नहीं आ जाते, जब तक एक मामला क्लियर नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान का माशी तौर पर या किसी भी तौर पर आगे बढ़ना